क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस। अपनी बुक कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिए और जो भी आपको बताया जाए उसे ध्यान से सुनिए। साइंस में हम आज नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो है लेसन नंबर आपका 2, पेज नंबर है 9। तो मैं आपको इसे समझाऊंगी और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। लेसन का नाम है रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। हम पढ़ेंगे आज लिविंग थिंग्स में जो भी जीवित हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनमें रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। रेस्पिरेशन सांस लेने की प्रक्रिया और रिप्रोडक्शन होता है बच्चों को जन्म देना। तो आज हम वही पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स, देख लीजिए, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, तो इन्हें क्या है, जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रीथ करना पड़ता है। ब्रीथ मतलब सांस लेनी होती है। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन है उसको इन करते हैं, इन मतलब अंदर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर छोड़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने ही जैसे लिविंग थिंग्स को क्या करती हैं, बनाती हैं या पैदा करती हैं। ओन काइंड मतलब अपने ही तरह के जो भी बच्चा है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये जो जिस बच्चा को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। दिस हेल्प्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जो बच्चों को जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो क्यों है, वो इसलिए है ताकि इस पृथ्वी पर वो एग्जिस्ट कर सकें, कंटिन्यू कर सकें, इस पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति को बना सकें, ताकि वो पृथ्वी पर रह सके जीवित। रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो ये रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो एक लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैरा, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है सांस लेने की प्रक्रिया जानवरों में और पौधों में। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जीवित रहने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। दे नीड ऑक्सीजन टू बर्न द फूड विद इन देयर बॉडीज़। दे नीड ऑक्सीजन, उन्हें क्या चाहिए होता है, खाने को पचाने की जो प्रक्रिया होती है, फूड को बर्न करने की जो प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। द बर्निंग ऑफ फूड इन देयर बॉडीज़ रिलीज एनर्जी। जब बॉडी में ये फूड बर्न होता है, पचने की जो प्रक्रिया होती है, तो तब कौन सी गैस निकलती है, कौन सी रिलीज़ होती है गैस, एनर्जी। बॉडीज़ रिलीज़ एनर्जी रिलीज़ होती हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर डेली एक्टिविटीज़। और जब हमें खाना खाने के बाद जो बॉडी में एनर्जी आती है उसकी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, कहीं जाना है, कुछ काम है, घर के काम, बाहर के काम, तो इसके लिए हमें इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन इन डिफरेंट वेज। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। द एनिमल्स ऑन द लैंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जितने भी इस लैंड में जानवर हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। उसी के देखें अगर हम, जो जानवर पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं किसके थ्रू, फ्रॉम वाटर, पानी से ऑक्सीजन को लेते हैं। नीचे देखिए ब्रीथिंग ऑफ एनिमल्स। अब हम देखेंगे जानवरों में रेस्पिरेशन की किस तरीके से प्रक्रिया होती है, सांस लेने की कैसी प्रक्रिया होती है। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। डू यू नो हाउ वी ब्रीथ। क्या आप लोग जानते हैं कि हम किस तरीके से सांस लेते हैं। तो अब देख लीजिए, वी हैव अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी एलास्टिक बैग्स कॉल्ड लंग्स। हमारी बॉडी में क्या है, एक स्पॉन्जी सा खींचने वाला इलास्टिक बैग जैसा, स्पॉन्जी मतलब होता है गुदगुदा सा, एक इलास्टिक की तरह, जैसे इलास्टिक खींचता है उस तरीके के छोटे छोटे क्या होते हैं, बैग होता है, तो उसे बोलते हैं लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े, जैसे आप देख रहे हैं ये लंग्स हैं, देख लीजिए बॉडी के अंदर। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स अवर बॉडी। वो एयर जो ऑक्सीजन से भरी हुई है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, किसके थ्रू,
थ्रू अवर नोज, हमारी नाक से, एंड विंड पाइप इनटू द लंग्स, और जो विंड पाइप लगा हुआ होता है लंग्स में, उसके थ्रू मुंह से हमारे पेट में, हमारी बॉडी में एंटर करती है। फ्रॉम द लंग्स द एयर गोज़ टू, और जब ये एयर लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स के थ्रू ये हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाती है थ्रू द ब्लड, खून के थ्रू, खून के हेल्प से ये पूरी बॉडी में पहुंचती है। देयर इट हेल्प्स टू बर्न और ब्रेक डाउन द एब्सॉर्ब फूड, और वहाँ पे पहुंचने के बाद इट हेल्प्स टू बर्न और ब्रेक डाउन द एब्सॉर्ब फूड, इसकी मदद से जब ये हमारी बॉडी में पहुंचती है ब्लड की मदद से, तो ये क्या होती है, जो हमारा फूड है उसको बर्न करती है, उसको जलाती है, और उसके क्या कर देती है, ब्रेक डाउन करती है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ती है, और उससे क्या निकलती है फिर एनर्जी। वो खाना जो हम खाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करने के बाद एक एनर्जी रिलीज़ होती है। द released energy is used by our body for doing different type of activities। खाना खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है, उसके बाद हम अलग अलग तरीके के काम कर पाते हैं। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फूड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस, उस दौरान जिस दौरान ये फूड जो है बर्न होता है, पचने की प्रक्रिया होती है, उसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इट गोज़ बैक इनटू द लंग्स, उसके बाद ये दोबारा से लंग्स में जाती है, और एंड इज ब्रीथ्ड आउट, और लंग्स के थ्रू हम जब सांस लेते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुंह के रास्ते फिर से बाहर आ जाती है, हम उसे बाहर छोड़ देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये जो पूरी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से हमने एयर से ब्रीथ किया, और ये क्या है, हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने की प्रक्रिया है, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। नीचे देखिए, एनिमल्स लाइक मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। एनिमल्स लाइक मैमल्स, मैमल मतलब मादा, मैमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, चाहे हम बात करें जानवरों में मैमल्स की। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंगने वाले, जैसे कि छिपकली हो गई आपकी, और बर्ड्स, बर्ड्स मतलब चिड़ियाएँ, वो सांस लेते हैं किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। दे हैव 2 लंग्स, उनके बॉडी में कितनी लंग्स होती हैं, 2 लंग्स होती हैं। ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द एयर इनटू द थिन स्पॉन्जी वॉल्स ऑफ द लंग। ये जो ऑक्सीजन है ये एयर के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है, स्पॉन्जी वॉल्स ऑफ द लंग्स, हमारी जो लंग्स की वॉल्स हैं वहाँ पहुँचती है। फ्रॉम हेयर द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब इन द ब्लड, और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये एब्जॉर्ब की जाती है किस में, ब्लड, एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड से कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है, और हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में इसको पहुँचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग ऑफ फूड इज़ ब्रीथ्ड आउट। वो जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो प्रक्रिया होती है खाना पचाने की, बर्निंग फूड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम जब सांस लेते हैं तो उसके थ्रू फिर से हम उसको बाहर छोड़ देते हैं। पेज नंबर 10। अब देख लीजिए, अलग अलग जानवरों के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया होती है। अ फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स, जैसे आप जानते हैं कि मछली जो है वो सांस लेती है अपने गिल्स से, जो उनकी गर्दन में होती है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, गिल्स कवर। वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ ऑफ अ फिश एंड पासिस आउट थ्रू द गिल्स, जो मछली पानी के अंदर रहती हैं, पानी के अंदर जब वो मुंह में उनके पानी जाता है, और पासिस आउट थ्रू द गिल्स के थ्रू उसको बाहर छोड़ती हैं। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो एज डिजॉल्व ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड थ्रू द गिल्स, ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में, ब्लड के थ्रू जो है, ब्लड इसे ऑब्जॉर्व करता है ऑक्सीजन को, और थ्रू द गिल्स, और इसे पूरी बॉडी में पहुंचाता है गिल्स के थ्रू। द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज फ्रॉम द ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड के द्वारा रिलीज़ कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। द वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी ऑफ द फिश थ्रू द गिल कवर। द वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो पानी होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लीव्स द बॉडी ऑफ द फिश, वो जो फिश की बॉडी है उसको छोड़ देता है थ्रू द गिल्स कवर, गिल्स कवर के थ्रू वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी में वो बाहर निकल जाती है, उसको रिलीज़ कर देते हैं। एनिमल्स लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एंड टेडपोल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स,
ये जितने भी जानवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रॉन, क्रैब, ऑयस्टर एंड टैडपोल, ये सब के सब क्या है, पानी में रहने वाले हैं। तो इनकी सांस लेने की प्रक्रिया भी सेम होती है, वो गिल्स के ही थ्रू होती है। अ बेबी फ्रॉग और टैडपोल लिव्स इन वाटर। एक जो फ्रॉग का बेबी होता है, आप सभी जानते हैं, वो टैडपोल कहलाता है। वो पानी में रहता है और ब्रीथ करता है किससे, गिल्स की तरह गिल्स से सांस लेता है, और फिश की तरह उसकी सांस की प्रक्रिया होती है। बट एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू द लंग्स ऑन लैंड। लेकिन जब ये फ्रॉग ज़मीन पे रहता है, लैंड में रहता है, तो ये एक किसकी तरह सांस लेता है, एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो सांस लेता है किससे, लैंड में होने पे वो सांस लेता है लंग्स के थ्रू। ये देख लीजिए आप, टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स पानी के अंदर, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लैंड में है तो ये लंग्स के थ्रू सांस लेता है। अब देख लीजिए, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं, वो सांस लेते हैं जो उनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पायरिकल्स। इन होल्स को क्या बोलते हैं, स्पायरिकल्स। द स्पायरिकल्स लीड टू एयर ट्यूब्स which form a network that reaches every tissue of the body. The spiracles lead to air tubes. ये स्पैरिकल्स किसकी तरह होते हैं, एयर ट्यूब्स की तरह होते हैं। विच फॉर्म अ नेटवर्क, इनका एक जाल होता है। दैट रीचेस एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये जाल पूरी बॉडी में पहुंचता है, किसके थ्रू, नेटवर्क दैट रीचेस एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये पूरी बॉडी में पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है, ट्यूब्स के थ्रू, जो एयर ट्यूब होती हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक हवा की जो नलियाँ होती हैं। दीज बॉडी टिश्यूज़ टेक इन ऑक्सीजन, ये छोटे छोटे जो टिश्यू होते हैं ये ऑक्सीजन को लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये रिलीज़ करते हैं। पम्प्ड आउट मतलब बाहर छोड़ देना। एन अर्थवॉर्म ब्रीथेस इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, जो अर्थवॉर्म होता है, केंचुआ होता है, वो सांस लेता है किससे, फ्रॉम द वाटर, पानी में जो प्रेजेंट होती है मॉइस्ट सॉइल, थ्रू इट्स स्किन, वो सांस लेता है इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, पानी में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन वो लेता है। मॉइस्ट मतलब होता है मॉइस्चर, नमी, सॉइल में जो नमी होती है, थ्रू इट्स स्किन, अपनी स्किन के थ्रू। ब्रीथिंग ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स में देख लीजिए किस तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया होती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स, अभी आप पढ़ चुके हैं, पहले भी आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है किससे सांस लेते हैं, प्लांट सांस लेते हैं किससे, लीव्स से। दीज फाइन ओपनिंग्स इन लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इनको क्या बोला जाता है, जो इनमें छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, बारीक बारीक जो लाइन होती है, ये कहलाते हैं स्टोमेटा। दीज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, इनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपको दी हुई है, आप भी इसे कर सकते हैं। टेक 2 जार्स, मार्क दैम ए एंड बी, 2 जार लेने हैं, उनमें लिखना है ए और बी। पुट सम सोप सीड ऑफ ग्राम और पीस इन जार ए, कुछ चने के आपने क्या करने हैं, ग्राम मतलब चना रखना है आपने एक जार में जिसका ए नाम है। कीप द सीड मॉइस्ट, उसमें थोड़ी नमी रहने दीजिएगा। नाउ बॉयल इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीड ऑफ द सेम काइंड एज यूज इन जार, पेज नंबर 11। आपने ये प्रैक्टिकल करके देखना है। ए एंड पुट देम इन जार बी, अब 2 तरीके से हमने क्या कर दिया, जार में हमने इसको रख दिया। कवर बोथ द जार्स एंड लीव देम फॉर 2 to 3 days, इन जार को कवर कर दीजिए और 2 या 3 दिन के लिए इनको रख के छोड़ दीजिए। आफ्टर 2 or 3 days ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ लाइम वाटर, अब इन दोनों जार को आपने 2 या 3 दिन बाद खोलना है और इसमें आपने ऐड करना है लाइम वाटर, नींबू पानी, इन बोथ द जार्स, दोनों में रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, देख लीजिए यहाँ जार रखे हुए हैं। जर्मिनेटिंग सीड्स ए में, बॉइल्ड जर्मिनेटिंग सीड्स बी में। अब इसमें हमने थर्ड पिक्चर में क्या कर दिया, लाइम वाटर हैज़ टर्न मिल्की जार। अब देखिए ए जार में हमने जब लाइम वाटर डाला, बी जार में भी हमने लाइम वाटर डाला, तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो जार ए है उसका कलर कैसा हो गया है, मिल्की हो गया है। मिल्की मतलब दूध जैसा सफ़ेद होने लग गया है। लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की, जार बी में जो दूध था वो जो पानी था वो मिल्की नहीं हुआ है। तो देख लीजिए क्या मतलब है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन जार ए वाला जो जार है उसका पानी जो है वो मिल्की हो गया। इन जार बी कंटेनिंग बॉइल्ड सीड, उसमें हमने क्या रखे थे, बॉइल्ड सीड रखे थे, उबले हुए सीड रखे थे। लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की, उसमें जो है वो पानी का कलर मिल्की नहीं हुआ।
वी नो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप जानते हो कि लाइम वाटर डालने से वो जार का कलर जो है वो मिल्की क्यों हुआ। वो मिल्की इसलिए हुआ क्योंकि उसमें क्या थी, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थी। उस ए जार में जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी, इसलिए उसका कलर मिल्की हुआ है। देयरफॉर वी कैन से दैट लाइम वाटर टर्न मिल्की इन जार। लाइम वाटर मतलब क्या समझते हैं आप? लाइम वाटर टर्न मिल्की इन जार ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही उसका कलर जो है वो मिल्की हुआ। द जर्मिनेटिंग सीड्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न लाइम। जो जर्मिनेटिंग सीड्स वाला था उसने क्या कर दिया, उसने किया कि उसने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। टर्न लाइम वाटर मिल्की, इसलिए वो मिल्की हो गया। व्हेन वी बॉयल द जर्मिनेटिंग सीड्स आर किल्ड। जब हम लेकिन क्या करते हैं, हम व्हेन वी बॉयल, लेकिन जब हमने सीड को बॉयल किया, द जर्मिनेटिंग सीड्स आर किल्ड। जो जर्मिनेटिंग सीड थे वो क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे बॉयल करने पर। देयरफॉर दे डू नॉट ब्रीथ इन एयर और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यही कारण है कि जिस वजह से दे डू नॉट ब्रीथ इन एयर और गिव आउट, इसी वजह से वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले पाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं छोड़ पाते। तो ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है करने के लिए। तो यही तक आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसे। तो एक बार आप इसको दोबारा से रीडिंग ज़रूर करिएगा लेसन, क्योंकि ये टफ़ है, आपको एक बार समझना पड़ेगा, खुद से रीड करना पड़ेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको काम भी दे रही हूँ। पेज नंबर 16 थिंग्स टू रिमेंबर। इसमें है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं आपको अभी दे रही हूँ केवल 4, 1 2 3 4, स्टार्टिंग से 4 आप इसको कर लीजिएगा। लेसन का नाम विद डेट, थिंग्स टू रिमेंबर, टॉपिक, और अच्छी सी हैंड राइटिंग में से करिएगा। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे।